तुम्हारे पीछे से ये इतनी हंसने की आवाज कैसी आ रही है? कहीं बाहर हो क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं हो, घर पर ही हूँ। ये तो पापा के दोस्त आए हुए ना घर, तो बस उनके साथ बैठे हुए थे हम। अच्छा। लेकिन तुम्हारी साइड से इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ हो? कहीं कंबल में घुसकर बात कर रही हो क्या? नहीं, मैं तो हॉल में ही बैठी हूँ सबके साथ। सबके साथ? फिर भी इतनी खामोशी, क्या बात है? अब इसे क्या बताओ कि हम सब आपस में ही हाँ और ना तक ही बात करते हैं बस। कहाँ खो गई? ताले से इतनी शांति है, ऊपर से तुम भी शांत हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला ही हूँ फोन पर। नहीं नहीं, मैं बस सोच रही थी कि शादी में कौन से गेस्ट को बुलाना है। हमारी तरफ से तो 50 तो कम से कम हो ही जाएंगे। अरे मजाक मत करो, 50 तो सिर्फ दोस्त ही हो जाते हैं। साफ साफ बताओ कितने होंगे? मजाक नहीं कर रही हूँ, हमारी तरफ से तो बस इतने ही गेस्ट आने वाले हैं सच में। फिर तो हमारे मेहमानों के साथ ये 50 लोग कहीं खो जाने वाले हैं। नायरा, संभाल लेना। अब तुम मजाक कर रहे हो? इतने कितने मेहमान होने वाले हैं जो खो जाएंगे? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारी तरफ से कम 500 लोग तो आने ही वाले हैं। क्या? हाँ देखो नायरा, अगर आप लोग खर्चे का सोचकर कम लोग बुला रहे हो तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। खर्चा हम देख लेंगे, आप दिल खोलकर सबको बुला लो बस। हम तो आज तक पड़ोसियों को भी ठीक से नहीं जानते हैं। जो लोग हैं वो रिश्तेदार हैं, कहाँ से लाएं और लोग? अरे तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो? देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, पापा और मैं सब कुछ देख लेंगे। तुम जितने लोगों को बुलाना चाहती हो बुला लो। नायरा के होने वाले पति ने कह दिया कि जितने लोगों को बुलाना चाहती हो बुला लो। लेकिन अब जीत को कौन समझाए कि नायरा का परिवार इतना रिजर्व्ड था कि आसपास के पड़ोसी भी उन्हें ठीक से नहीं जानते थे। आपने इंटरकास्ट मैरिज को होते तो देखा होगा, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ी दिक्कत थी, और वो थी कि नायरा परिवार था जिसने आज तक सोशल लाइफ को कभी जिया ही नहीं था, और दूसरी तरफ जीत का परिवार था जिनकी उनकी सोसाइटी के वॉचमैन तक से यारी थी। अरे जीत भैया, बधाई हो भाभी जी के घर आने की। वैसे आपकी शादी में मजा बड़ा आया। अरे शुक्रिया बाबू भैया। हमारी शादी में इस सोसाइटी के वॉचमैन भी आए थे क्या? अरे बहुत अच्छे इंसान है, रोज का आना जाना होता है, इनसे बात होती है, कैसे ना बुलाते ना। चलो घर चलते हैं। जैसे ही नायरा अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है वहां इतने सारे लोग थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि शादी खत्म हो गई है या अभी तक चल रही है। चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर मोहल्ले के लोग, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे ये उनका अपना ही घर हो। नायरा, तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? नहीं माँ जी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इनमें से हमारे अपने कौन है, किसके पाँव छूने हैं। नायरा, ये सब हमारे अपने ही है बेटा। ये मोहल्ले की औरतें, ये हमारे रिश्तेदार, ये पापा जी के दोस्त, मेरी सहेलियां, सब लोग हमारे अपने हैं। तुम इन्हें अपना ही समझो, यहाँ कोई पराया और दूर का नहीं है। यहाँ सब कुछ कितना अलग है। अच्छा है, मैंने तो कभी हमारी खुद की फैमिली में भी प्यार नहीं देखा। पापा ने तो हमेशा यही कहा कि ज्यादा किसी से दोस्ती या रिश्तेदारी रखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ नायरा, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो? नहीं नहीं, खोई हुई नहीं हूँ। अभी तो लग रहा है जैसे बहुत कुछ पा लिया है। नायरा की जिंदगी में नया बदलाव उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अब वो अपने ससुराल में इस तरह से घुल मिल गई थी कि उसके मायके जाने का मन ही नहीं होता था। जब भी उसके मायके जाने की बात होती तो वो कुछ न कहकर उसे टाल देती। नायरा, तुम्हें 6 महीने हो गए बेटा। तुम्हारी मम्मी का कितनी बार फोन आ गया कि नायरा को यहाँ भेजिए। नहीं जाना मुझे माँ जी, मैं बाद में कभी चली जाऊंगी। ये पहली बहू होगी जो अपने मायके नहीं जाना चाहती है। इतना प्यार हो गया है क्या हमसे? अब मेरे ससुराल वाले है ही इतने प्यारे कि मेरा मन ही नहीं करता उन्हें छोड़कर जाने का। बताओ, कितने खुशकिस्मत है कि हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। पापा जी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे ऐसा ससुराल मिला है। लेकिन बेटा, कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आओ। तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारे चाचा जी के बच्चे भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। दानिश और धीरेन। वो दोनों जुड़वा है ना। तुम्हारी मम्मी कह रही थी नायरा से तो बात नहीं हो पाती, लेकिन उसके तीनों भाई उसे बड़ा याद करते हैं। तुम सब साथ में रहते हो ना, कितना मजा आता होगा साथ में रहते हुए, इसीलिए तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। मजा? नायरा दीदी, आज हम दोनों का जन्मदिन है, प्लीज क्या आज हम अपने दोस्तों को घर पर बुलाएं? मैं जानती हूँ तुम दोनों का बहुत मन है, लेकिन तुम दोनों जानते हो ना कि पापा और चाचू को ये सब पसंद नहीं है। पापा और बड़े पापा को तो किसी का आना पसंद ही नहीं है इस घर में, ना हमारा कहीं बाहर जाना, ना वो खुद किसी से ज्यादा मिलते हैं, ना हमें किसी के साथ रिश्ता रखने देते हैं। ये सब फिजूल की चौंचले हैं। तुम्हारे दादाजी ने इतना रिश्ता रखा था सबसे, फिर उन सब ने उनको धोखा दिया। पापा,
दादाजी को अगर किसी ने धोखा दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही ऐसी है। लेकिन सोशल लाइफ रखकर क्या करना है? तुम दोनों का जन्मदिन है ना, बताओ क्या चाहिए, मैं ला कर देता हूँ, बताओ। आप गिफ्ट लाकर भी देंगे, लेकिन हमारे पास अगर कोई दिखाने वाला ही नहीं है तो हम गिफ्ट का क्या करेंगे? नायरा बहू, नायरा बहू, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप सही कह रही हैं, दानिश और धीरेन मुझे याद कर रहे होंगे। 2 दिन बाद उनका जन्मदिन भी है, मैं होकर आती हूँ मायके। हाँ बहू, होकर आओ। तुम्हारे मम्मी पापा को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। जी माँ जी। नायरा अपने छोटे भाइयों की वजह से मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन दूर खड़े जीत को नायरा के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जो एक लड़की को अपने मायके जाने पर होनी चाहिए। वो समझ गया था कि कोई तो बात है जो नायरा इतनी मायूस हो गई है अपने मायके जाने की बात सोचकर। अच्छा जी, पैकिंग हो रही है मायके जाने की? कितने दिनों के लिए जा रही हो? जितना जल्दी हो सकेगा वापस आ जाऊंगी मैं। अरे 6 महीने बाद जा रही हो और जल्दी वापस आना है क्या? अब मेरे बिना कुछ दिन भी नहीं रह सकती है क्या? मुझे आप सबकी याद आने लग जाएगी, इसलिए मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब भी चलते हैं तुम्हारे साथ। मजाक मत करो जीत। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा मन नहीं लगता ना हमारे बिना, तो इस बार तुम्हारा पूरा ससुराल तुम्हारे साथ मायके चलेगा। अरे तुम्हारे मायके वालों को भी तो पता चले कि हम सब उनकी बेटी से कितना प्यार करते हैं। आई एम सो हैप्पी। मैं अभी आपकी भी पैकिंग कर देती हूँ। इसी बहाने मुझे पता चलेगा कि आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है और क्यों तुम अपने मायके से भागती हो। जीत को जानना था कि आखिर नायरा अपने मायके जाती क्यों नहीं, और ऐसा क्या है जो उसे मायके जाने की बात से ही उदास कर देता है। आपने बहू को तो देखा होगा अपने ससुराल की उलझनों को सुलझाते हुए, लेकिन जीत ऐसा दामाद था जो अपने ससुराल की उलझनों को सुलझाने निकल पड़ा था, और उसमें उसके सारथी थे उसके घर वाले। हाँ बताओ, किसकी जासूसी करनी है, किसके पीछे लगना है, मुझे किसके राज खोलना है? आजकल सीआईडी देख रहा है कुछ ज्यादा ही। हाँ, मेरे ससुराल जा रहे हैं, किसी खून की छानबीन करने नहीं जा रहे हैं। हाँ तो बताओ दया, करना क्या है? मेरा मतलब है बेटा, करना क्या है? अपने नायरा को तो देखा ही है, वो जब हमारे परिवार में आई थी तो कैसी थी, ना किसी से जल्दी घुल मिल पाती थी, ना बात करती थी। हाँ, ऐसा लगता था जैसे आज तक उसने किसी से बात ही ना की हो। बस वही, हमें यही पता लगाना है कि नायरा के मायके में ऐसा क्या है जो वो इतनी उदास और चुप चुप सी रहती थी, और फिर हम उस मिशन को अंजाम देंगे। किस मिशन को? अरे मिशन गले मिलो। अरे क्या बोल रहा है? अरे हम सब पहले को सुलझा देंगे, फिर भाभी और उसके घर वाले गले मिल जाएंगे। हैप्पी एंडिंग। या कोई कभी खुशी कभी गम की शूटिंग नहीं कर रहा है, गले मिल जाएंगे सब कुछ भी बोलता है। मम्मी ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं होता जा रहा है। अपनी माँ पर गया है और क्या। क्या कहा आपने? लगता है हमारे घर में दंगल बनने वाली है अभी। जीत और उसका परिवार पहली बार नायरा के साथ उसके मायके आता है, और समधियों को देखकर नायरा का पूरा परिवार उनकी बड़ी खातिरदारी करता है। आपका ससुराल तो बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। कहीं आप में तो प्रॉब्लम नहीं है भैया? तू चुप करा वीर, तुझे आए हुए यहाँ 1 दिन हुआ है, अभी से कुछ भी मत बोल। मुझे तो लगता है कि आपकी पत्नी पहले से शांत स्वभाव की है। उनकी मायके वाले तो हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, देखिए देखिए। ओए, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत बोल। अरे आपकी पत्नी मेरी भाभी भी तो है। क्या हुआ दामाद जी, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा जी, क्या परेशानी होगी, आपकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी देखकर तो। अच्छा नायरा, वहाँ आप सबका ध्यान तो रखती है ना, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उससे? अरे भाई साहब, आपकी बेटी अब आपकी है ही नहीं, हमारी बन गई है। कह रही थी आप सबके बिना मेरा मायके में मन नहीं लगेगा, तो हम सब उसके साथ यहाँ आ गए। मन कैसे लगेगा दीदी का यहाँ? हमारे घर में कोई आता जाता ही नहीं है। धीरेन, अपने कमरे में जाओ, चलो पढ़ाई करो। अरे भाई साहब, क्यों भेज रहे हो उसे? बच्चा पूरा दिन पढ़ाई करके थक जाता होगा। धीरेन, दानिश, तुम दोनों के कितने दोस्त हैं? हमारे ज्यादा दोस्त है ही नहीं, नायरा दीदी और अंश भैया ही हमारे दोस्त हैं। नायरा दीदी के जाने के बाद हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। यहाँ घर बिल्कुल खाली सा हो गया है। नायरा के जाने के बाद अब इस घर में मन ही नहीं लगता। अपने घर में सबका मन लगता है, हमारा परिवार है, हम सब साथ हैं और किसी की जरूरत नहीं है हमें। कुछ देर मायरा के मायके में बिताने के बाद जीत को और उसके परिवार को एहसास हुआ कि इस घर में हर सदस्य किसी न किसी तरह से अकेला है। इस घर के मर्दों ने ऐसे नियम बनाए हैं जिस वजह से घर के अंदर के लोग बाहर की दुनिया से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं।
हेलो हेलो एजेंट अल्फा। अरे तू अपनी नौटंकी बंद करेगा यार? हाँ भैया, हम सब मिशन पर है ना, तो करना पड़ता है। तुम सबको क्या लगता है पापा जी और चाचा जी ने सारे घर वालों को बाहर के लोगों से, सोशल लाइफ से इतना दूर रखा है कि सब यहाँ जेल जैसा महसूस कर रहा है? यहाँ तो काम वाली भी चुपचाप काम करके चली जाती है। बोलो, बच्चे हैं घर में लेकिन उनकी भी कोई सोशल लाइफ नहीं है। ये तो हम सबको समझ में आ गया कि उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, लेकिन हम आगे क्या करेंगे? कैसे इनको बाहर के लोगों के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि ये लोग तो किसी को बुलाने वाले हैं नहीं। लेकिन उनका दामाद तो बुला सकता है ना, और दामाद और समधियों को तो कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो, कल मौका भी अच्छा है, कल दानिश और धीरेन का जन्मदिन भी है। हम अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और कुछ दानिश और धीरेन के दोस्तों को, और ऐसी जमकर पार्टी करते हैं कि भैया के ससुर जी खुश हो जाएंगे। उम्मीद है वो दोनों खुशी हो, नाराज ना हो जाए। अगर आपकी नियत अच्छे काम करने की है ना, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। आपने सही कहा मम्मी, कल हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि सोशल लाइफ होने से, दोस्त होने से, रिश्तेदारों के घर में आने से लाइफ कितनी खुशहाल हो जाती है। तो मैं वो भी मंगवा लूं क्या? तू यहाँ मेरे ससुराल वालों को सोशल लाइफ से जोड़ने आया या मेरे डाइवोर्स पेपर करवाने आया? अरे मैं तो बस फुल ऑन पार्टी करवाना चाहता था आपके ससुराल को। तू पहले बाकी तैयारियां कर ले, चल जा। हाँ हाँ करता हूँ। अगले दिन हर साल की तरह दानिश और धीरेन नहाकर सारे बड़ों के पैर छूते हैं। उसके बाद सारा परिवार मंदिर जाता है और अब घर आकर हमेशा की तरह वो घर में बना केक काटने लगते हैं। ये हर साल ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं? पापा हमारे दोस्तों को, पड़ोसियों को कभी बुलाते ही नहीं, ना हम उनसे कभी मिलने जाते हैं। दानिश और धीरेन ने कई बार कहा, लेकिन उनका जन्मदिन हर साल इसी तरह बोरिंग होता है। पर इस साल नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब तुम दरवाजे की तरफ देखो। नायरा जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां दानिश और धीरेन के कई सारे दोस्त, उसके ससुर के कुछ दोस्त, उनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी सब पार्टी में शामिल होने पहुंच गए थे। नायरा के ससुराल वाले ने सबको इस तरह से ट्रीट किया जैसे उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि वे इस घर में पहली बार आए हैं। दानिश, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर वाले इतने कूल हैं। सच में आज बड़ा ही मजा आया। तुम सब हमारे घर आए। हमारा आज तक का ये सबसे बेस्ट जन्मदिन था। चलो कल मिलते हैं, बाय। अरे रुको रुको, ये लो रिटर्न गिफ्ट दानिश और धीरेन की तरफ से। बाबा वेरी कूल, बाय। थैंक यू जीजू, आज आपकी वजह से हमने हमारा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया। सच में इस घर में आज से पहले इतनी रौनक कभी नहीं हुई। हमें तो आज तक कभी पता ही नहीं था कि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं। ये सब किसी काम नहीं आता। हर कोई बस आपसे फायदा उठाना चाहता है। नायरा के पापा की एक लाइन ने सारा माहौल फिर से शांत कर दिया। जो हंसी, जो खुशी सबके चेहरे पर थी, वो फिर से गायब हो गई थी। सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पापा, लेकिन जीत, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। मुझे पता है आप सब किस लिए यहाँ आए थे, मेरे घर को सोशल लाइफ से जोड़ने। हमारे घर को भी दूसरे घरों की तरह खुशियां देना चाहते थे ना। लेकिन मेरे पापा मेरे ससुराल वालों की इस भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हम सब कितना अकेला महसूस करते हैं। यहाँ कोई हमारे घर नहीं आता, कोई हमें बुलाता नहीं। आपको पता है घुटन होती है इस घर में, लेकिन आपको क्यों समझ में आने वाला है? आपको तो बस एक बात की पड़ी है कि सब लोग हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते पापा। प्लीज आपके नियम पूरे घर के लोगों पर मत थोपिए। भाई साहब, आज तक हम घुट घुट कर चलते आए हैं, लेकिन आज जब हमने देखा कि दूसरों का साथ कितना मजेदार होता है, कितना खुश करने वाला होता है, तो हमें लग रहा है कि हमें भी अब बदलना चाहिए। छोड़िए चाची, पापा को तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं है। इन्हें बस खामोशी पसंद है। बस खामोश। पापा जी, अब गुस्सा मत। अरे मेरे 50 दोस्त हैं, तुम लोगों को क्या पता। रुको, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। समधी जी तो छुपे रुस्तम निकले। दोस्तों की, रिश्तेदारों की जरूरत सबको होती है। हम झूठ कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुशी बांटने का मजा सबके साथ ही आता है। क्यों, सही कहा ना? तो आप भी अपनी पापड़ी में चाट मसाला डाल ही दीजिए। अब सूखी सूखी पापड़ी और सूखी सूखी जिंदगी किसी को हजम नहीं होती।